हेलो। 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 जी सर। हाँ, कौन सा बात कर रहे हैं? जी सर। बड़े, आपका एक मैसेज मेरे पास आया है जिसमें आपका 2 लाख का एक ट्रांजैक्शन है। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, राशिद बात जी, कैसे हैं आप? जी सर, मैं बढ़िया हूँ। आप सर जी अपना बताइए। बहुत 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 धन्यवाद है सर जी आपका। आपने जो है फोन किया सर, खुद ही आपने। बेटा, आपने मैसेज डाला हेलो। हुआ था कि आपकी चेक वगैरह, आप फोटो दिखा रही है कि इसमें चेक आपने दिया है जी शादी ब्लैंक, और ये चेक जो जी है जी जी लखपत लाल करके अकाउंट में क्लियर हुई है। जी जी तो जी आपने उनसे बात करी, जिनसे मतलब जिनके नाम पर आपकी चेक दिखाई दे रही है, उनसे आपने बात करी इस बारे में? जी सर जी। मैं बता दूं, मेरे घर के बगल के संतोष सोनी जी, लखपति भैया जो लकी भैया हैं, हाँ उनको मैं नहीं जानता था सर जी। तो हाँ। वो 2018 में वो उनको जो है मेरे घर पे लेके आए थे। ओके। तो जी सर, मैं नोएडा में रहता था, वहाँ पे आया था। तो बोले कि देखिए बहुत अच्छी प्लान है, आप पहले सीखिए समझिए, फिर उसके बाद करिए। और इसमें जो है आपके नाम जमीन भी हो जाएगी 15 से 18 महीने के अंदर में, और पैसा भी आपको रिटर्न मिल जाएगा। हम्म। तो मैं और मेरे भाई साहब सर जी, मेरी माता और मेरे पिताजी एक्सपायर कर गए हैं। तो जो है मेरा कुछ लफड़ा वाला जैसे सब साझा और जमीन का सर जी, इसमें चार पाँच थे। तो वही जमीन बिकता था सर जी। बेटा, आपकी आवाज़ थोड़ी सी हो रही है, आपने कोई डिवाइस लगा रखी क्या है, जिसे ईयरफोन लगा रखा है क्या आपने? नहीं सर जी, कुछ ऐसा नहीं। अच्छा, आवाज़ की तो ठीक। अब सर जी क्लियर हो रहा है? चलिए, कोई बात नहीं, हेलो। कोई बात नहीं, आवाज़ आपकी थोड़ा क्लियर कम आ रही थी। सर जी थोड़ा सा ये मोबाइल बच्ची है, वही गिरा दी, इसलिए थोड़ा सा। कोई बात, चलिए, हाँ बोलिए, बताइए। ये जी चलो, सर जी। ये तो मैं समझ गया, किसी तरीके से पैसा आपका कंपनी में ही गया होगा, तो मैं समझ, मतलब उसमें अपने कंपनी नाम पे इन्वेस्ट, समझ गया मैं। मेरा ये जानना है कि ये पैसा जो 2 लाख जी आपने सर। स्टेटमेंट भेजा है, लखपत लाल के अकाउंट में क्लियर हुआ है, इसके बारे में आपने जी जब बात करी उनसे, तो तब उन्होंने क्या कहा, मुझे ये जानना है। सर जी, मेरा तब शादी भी नहीं हुआ था। मैं उनसे बहुत रिक्वेस्ट किया सर जी कि अगर कुछ हो सकता। उन्होंने कहा देखिए कुछ नहीं हो सकता, कंपनी भाग चुकी है, और जो मिलेगा तो फिर बिना FIR के नहीं मिलेगा, आपको FIR करना ही पड़ेगा। तो सर जी क्या नाम, एक जौनपुर के सर जी पिंटू पिंटू नाम के हैं, राजपूत लिखते हैं। हाँ। उन्हीं लकी लकी भाई के साथ में वो रहते थे। उन्होंने जो है ये ग्रुप ज्वाइन करवाया था मुझे। मैं उनका नंबर मेरा पहले से था। तो उन्होंने कहा ये कस्टमर के हक की जो लड़ाई, और एक इसके पहले जो ग्रुप था उसमें उन्होंने कहा इसमें ज्वाइन कर लीजिए गोविंद जी, आपको मैसेज मिलता है तो आपको किस दिशा में जाना है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। ठीक। तो और जो है आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी उससे आप काम करते रहिए। मैंने कहा ठीक है सर जी। फिर जो है 6 दिसंबर को मेरा एक्सीडेंट हो गया सर जी। अभी मैं 2 महीने से बोल पा रहा हूँ, मेरा जबड़ा हुआ सब फ्रैक्चर हो गया, बच गया हूँ सर जी, बस यही जान लीजिए। तो ये जो है इसमें ग्रुप में आया सर जी कि मतलब एक कंपनी ऐसा नहीं चाहती है, लाइबिलिटी उतारना चाहती है, लेकिन लोगों ने ऐसा किया है, इसलिए तो मैं भी जो है समझने लगा। कई लोगों से समझा बुझा ये, तो फिर लोग मेरे संपर्क में थे। उन्होंने कहा देखिए बाबू, आपका पहली बात तो कंपनी के नाम ट्रांजैक्शन नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो। तो फिर सर जी इसके शायद 1-2 महीने पहले मैं एक और व्हाट्सएप किया हूँ, उसमें मुझसे मांगा गया है कि आप ट्रांजैक्शन दीजिए। सर जी जब मैं ट्रांजैक्शन कंपनी में मेरा गया ही नहीं है, मेरे 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 बोला गया। मैं लखनऊ में जब मुझे लेके गए थे संतोष भाई, तो उन्होंने बोला लकी भाई ने कि गोविंद आप ऊपर कुछ मत भरना, नीचे आप सिग्नेचर कर दो और 2 लाख पेमेंट भर दो, ये और ऊपर जो है मैं भर लूंगा, आपको भरने की जरूरत नहीं है। और नहीं मैं भर लूंगा, आपको कहीं से कोई दिक्कत नहीं आएगी। सर जी उन्होंने अपने नाम पे वो चेक बना दिया। मैंने आपसे एक सवाल किया है, मैं समझ गया बेटा, मैं समझ गया पूरा। मैंने सवाल किया कि जब आपने उनसे बोला इस पैसे के बारे में, इसके बारे में, तो उन्होंने ये बोला कंपनी भाग गई, FIR कर दो।
हेलो सर जी वो बात अभी सर जी मैं अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले मैंने वो जब ये हुआ कि 15 अगस्त के आसपास आप लोग FIR करिए एकजुट होके सर। हाँ हाँ तो मेरे अंदर भी सर जी कुछ ये लगा, उम्मीद की हो सकता है मेरा पैसा मिल जाए। 100%। तो मैंने जो है मैंने सर जी जो है मैंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा। हो सकता है अगर मेरे कहने से उनको कुछ फर्क पड़े ना पड़े, मुझे तो इधर करना ही करना है। लेकिन मैं किसी के कहने से सर जी नहीं गया, एक भी मैं FIR किसी नहीं बेटा, मैंने ये नहीं पूछा। मैंने पूछा जब आपने उनसे ये बात कही पैसे के लिए हाँ सर जी, तो लकी से, तो मैं सर जी मैं पिंटू सर के पास फोन किया। मैंने कहा उन्हीं के थ्रू बात हो सकती है। उन्होंने कहा मैं लकी सर के पास जाऊंगा और उनसे बात करूंगा। मैंने कहा कुछ नहीं भैया, मैं दोनों लोगों के नाम FIR करने जा रहा हूँ। मैं कंपनी पे क्यों FIR करूँ? बिल्कुल जब कंपनी देना चाहती है तो कंपनी के नाम में FIR क्यों करूँ सर? बिल्कुल। तो और मेरा ट्रांजेक्शन तो ये लेके बैठे हैं ना, कंपनी ने तो लिया नहीं है। अगर मुझे गलत दिए हैं, प्रूफ की सही दिए हैं, मैं क्यों कहूँ कंपनी ने जो है कंपनी दिया है? बिल्कुल बिल्कुल। तो वो जो है वो जब मैं ऐसे सर जी धमकी दे के बोला ना, तो उन्होंने जो है काल 5 मिनट मुश्किल से लगा कॉन्फ्रेंस के लिए लिए लकी भाई को। बोले कि गोविंद बाबू लकी भाई कॉन्फ्रेंस पे हैं और बात कर लीजिए। अभी 4 दिन पहले की बात बता रहा हूँ सर। तो उन्होंने कहा कि गोविंद बाबू घबराने की बात नहीं है, जो है वो उनको भाग के आना पड़ेगा। कंपनी के नाम FIR हो रहा है, उनको दुबई से आना पड़ेगा। जो है हम लोग रोड पे आ गए हैं और वो देंगे, सबका साथ में देंगे। आप 2-3 महीने सबर रखिए। मैंने कहा सर जी मैं 4.5 साल प्लस सबर रखा हूँ, मैंने किसी को कुछ नहीं कहा। लेकिन आपने एक बार भी खोज खबर नहीं लिया है कि गोविंद बाबू मर रहे हो कि जी रहे हो। आज मैं FIR का नाम ले लिया कि आपके नाम में FIR करने जा रहा हूँ, तो आज आप कॉन्फ्रेंस पे आ गए। नहीं तो कॉन्फ्रेंस पे आप कभी मुझसे मिले सर जी? आपने कभी संतोष भाई मेरे घर के बगल के हैं, लेकिन कभी नहीं पूछने आए कि मर रहे हो कि जी रहे हो। सब जो है वो कह रहे हैं बाबू कुछ मत करो, मैं जैसा कह रहा हूँ वैसा करो। मैंने कहा बोलिए भैया बताएं कि पहले मेरे पास डिटेल भेजो, और मैं डिटेल भेज दिया। उसके बाद में क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं तुरंत डिटेल भेजो। कह रहे हैं कि मैं आपके नाम का एक जो है रिफंड मतलब नाम डाल रहा हूँ आप कोर्ट में FIR के थ्रू कि पैसा तो ऐसा है नहीं कि कंपनी में नहीं गया है, तो कंपनी में गया है पैसा, लेकिन मेरे से होके गया। मैंने कहा सर जी आपने अपने को ऊपर क्यों लिया? जब मैं पैसा दे रहा हूँ तो कंपनी में डायरेक्ट जाता ना, मेरा चाहे जो होता। अब आपने अपने अकाउंट में क्यों लिया सर पैसा? बोल रहे हैं कंपनी में पैसा गया है और ये मेरे थ्रू गया है, चाहे आपके थ्रू गया हो, तो उसका आप टेंशन मत लीजिए, मैं आपके नाम से एक वो लगा दे रहा हूँ सर जी। मैंने कहा सर जी ये सब मुझे मत समझाइए, मुझे मेरा पैसा चाहिए बस। और तो सर जी मैं कल अभी आपका जो है शाम को गया हूँ, मेरा मोबाइल सर जी खराब हो गया बड़ा वाला, तो मैं अपने मैडम वाले मोबाइल में वही व्हाट्सएप लॉगिन किया हूँ, तो उसी मैसेज में रात को देख रहा था सर जी। तो ये आया था कि अगर कोई संपर्क करना चाहता है तो इस व्हाट्सएप पे अपना डाल दे डिटेल। मैंने सर जी वही डाला है। और ठीक गोविंद, अब मैं बोलता हूँ बेटा। ठीक चलो, देखो ऐसा है कि ये जो लोग हैं जो आपको गलत चीजें शुरू से बताते चले आ रहे हैं, उन्होंने आप सब लोगों का समय ही बर्बाद किया है। मैं अच्छे से जानता हूँ लकी को और उसके मतलब भाई को, सबको अच्छे से जानता हूँ। ये लोग अगर चाहते तो इनके टीम की लायबिलिटी खत्म हो जाती, कस्टमर लायबिलिटी खत्म हो जाती और कहीं कोई दिक्कत ना होती। इन लोगों ने जैसे ही कंपनी के साथ थोड़ा सा हालात खराब हुआ, जमीनें जो मिली, जो पैसा मिला, सब दबा करके सब के सब दूसरी कंपनी में काम करने लगे। वहां से भी इनको जब झटका लग गया तो वहां जो नुकसान जो हुआ, उस नुकसान को भी उन्होंने शाइन सिटी के ऊपर ही डाल दिया कि यहाँ हो गया वहां हो गया। अब आती है बारी इस बात की, हम उन लोगों को तो माफ कर सकते हैं जो परेशान हों और सच बोल रहे हों। ऐसे बहुत से बच्चों ने मुझे मैसेज किया, मैंने माफ किया उनको कि हाँ चलो ठीक कोई बात नहीं। लेकिन उन लोगों को नहीं माफ कर सकते हैं जो लोग इस तरह का झूठ बोल करके कस्टमर को, बस जैसे आज उसने बोला ना आपसे कि मत करो, उनको आना पड़ेगा FIR पे FIR, ये सब झूठ है, ये सारे बकवास हैं। 500 के आसपास FIR हैं, इसमें दो राय नहीं। लेकिन जब मामला कोर्ट में चला जाता है तो FIR चाहे 500 हो, चाहे 5000 हो, चाहे 5 लाख हो,
केस प्रोसीडिंग एक टेबल से अगर हो रही है तो उस केस के अंदर सच्चाई क्या है वो जाना जाता है। एफआईआर से मैटर नहीं होता है कि एफआईआर होगी तो आदमी को आना पड़ जाएगा। एफआईआर में जो लिखा गया है अगर वो चीजें सच होंगी तो मुझे आना ही आना पड़ेगा, मैं आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा। चीज गलत होगी तो जब तक मैं पूरी जांच नहीं करवा लूंगा, जब तक दूध का दूध पानी का पानी नहीं कर लूंगा, तब तक मैं इन लोगों को पीछा नहीं छोड़ूंगा। और जिस दिन ये हो जाएगी मैं खुद आऊंगा कि साहब हमारी कंपनी में जिसका पैसा नहीं आया था उसकी एफआईआर क्यों हमारे ऊपर हुई। जांच में आएगा, जाहिर सी बात है। तो ये पैसा किसने लिया है? ये पैसा अगर लकी राठौर ने लिया है तो ये पैसा फिर वही देंगे। तो आप लोग अगर आज एक्शन लेंगे इनके खिलाफ तो इस लड़ाई में साथ में हैं, तब उस टाइम पर या तो पैसा वो देंगे और अगर नहीं दिए वो पैसा तो पैसा कंपनी देगी, क्योंकि आप लड़ाई में साथ में हैं। लेकिन अगर आप लोगों ने आज भी उनकी बात सुन ली, इनके जैसे लोगों की बात सुन ली और इनके बताए रास्ते पे चले गए, तो आज नहीं महीने दो में अब लोगों की भाषा बदलने लगी कि 2-3 महीने में फैसला आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोग ये जान चुके हैं कि जांच हो चुकी है, जांच में कुछ पाया नहीं गया, कंपनी वापस आ रही है। तो बहुत से लोग अब ऐसे वैसे करके अपना पल्ला छुड़ा रहे हैं। 2-3 महीने का नाम खुद लोग लेने लग गए हैं। तो अगर 2-3 महीने बाद ऐसा कुछ होता भी है कि हाँ कंपनी अपना पैसा देना शुरू कर देती है तो आप लोगों को पैसा बिल्कुल नहीं मिल पाएगा, क्योंकि ना तो आपने आज साथ दिया और आप खाली उनको पैसा देके इंतजार किए। तो भाई कंपनी क्यों सुनेगी? या तो आप पेपर में लीगली उनके खिलाफ एफआईआर करके आइए हमारे साथ, क्या भाई हमने ये कंप्लेन कर दी, एफआईआर कर दी, सर हमारा रास्ता दो, हम साथ खड़े हैं आपके, हम आपका रास्ता देंगे, आपका पैसा देंगे, आपकी जमीन देंगे। लेकिन अगर आप उनके बहकावे में 4 साल बहकते चले गए और आज भी अगर बहकेंगे तो हम क्यों सुनेंगे फिर आपकी बात को? तो आपके लिए सीधा एक रास्ता है। आपका मैसेज आया तो मैं आप सभी से बात करूंगा, कल तक मैं बात करूंगा सबसे। 15 अगस्त तक जितने लोग साथ आ रहे हैं उनको ले आऊंगा। आप अपने लोकल थाने में जाएं, बगैर किसी सुने, बगैर किसी से बोले, उन बैंक स्टेटमेंट दें, एक एप्लीकेशन दें कि मैंने इतना पैसा निवेश के लिए शाइन सिटी में दिया था, लेकिन शाइन सिटी में पैसा ना दे करके इन्होंने अपने अपने अकाउंट में पैसा लिया, जिसका प्रमाण ये है। और अब 4 साल से मुझे ये टहलाते रहे, कंपनी भाग गई है, कंपनी जब आएगी तब पैसा देगी। और अब जब उनसे हम कह रहे हैं कि हमारा पैसा आप दीजिए, आपके अकाउंट पैसा है, आपने कंपनी में पैसा नहीं जमा किया है, तो ये हमको इस तरह की बातें वो कर रहे हैं। एक एफआईआर उनके नाम पर डालिए और एफआईआर डालें या एप्लीकेशन डालें, चाहे जो करें, लीगली कराकर मुझे आप भेजें। 15 अगस्त के बाद मैं वकील दे रहा हूं इलाहाबाद शहर के अंदर, हाई कोर्ट के, वहां जा करके वहां बैठ करके उनके साथ अपना पेपर दें। कोर्ट में हम ये सारे पेपर डालेंगे और वकील खड़ा करके बोलेंगे कि अगर ये मतलब करोड़ों रुपए कस्टमर के कंपनी के पास आया, कंपनी दे रही है, लेकिन जो सैकड़ों करोड़ रुपए लोगों ने ले लिया है कंपनी के नाम पर, जो कंपनी में नहीं जमा हुआ, उसकी जिम्मेदारी किसकी होगी? जाहिर सी बात कोर्ट उनको जिम्मेदार ठहराएगी, उनको बुलाएगी, उनको चिट्ठी देगी, नोटिस देगी, उनका घर मकान जमीन जायदाद गाड़ी घोड़ा सब कुछ करेगी, करके दी। ठीक नहीं कर पाई तो कंपनी खुद लिख करके देगी कि ये हमारे कस्टमर हैं, हम ऐसे हर एक आदमी के लिए साथ में खड़े हुए हैं जो कंपनी के नाम पर कहीं पैसा दिया, लेकिन आप उसके खिलाफ कंप्लेन किए होंगे। तो अगर आपने कंप्लेन किया है हम खुद कोर्ट में लिख करके देंगे कि इनकी जिम्मेदारी हमारी होगी। ठीक है, तो आप अपना फैसला। मैं सर जी क्लेम किसी के नाम नहीं किया हूँ। मैंने कहा वो सर जी अगर नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, बात बिगड़े ना, कोई किसी का कैरेक्टर ना गंदा हो सर जी, लेकिन ये लोग एकदम इतना टहला दिए हैं कि 1-2 हजार भी नहीं दिए, 8 लाख रुपए प्लस मेरे ऊपर लगा है 8-6 महीने पहले, लेकिन एक देखने तक नहीं आए सर जी। मेरे घर के बगल के जो संतोष सोनी थे, जो प्रेरित करके मुझे ये सब करवाए थे, डालो सबका नाम डालो। हो सकता है कि तुमको 10 दिन पैसा दे दें ये लोग। आज की तारीख में यही हो रहा है, एफआईआर के नाम पे डर के लोग पैसा दे रहे हैं वापस। जी सर जी, आज हो रही रहा है कि लोग ये सर जी ये तो सही बात है। मैंने जब एफआईआर का नाम लिया 5 मिनट नहीं लगा, कॉन्फ्रेंस पे हो गए पिंटू सर से, कह रहे हैं कि पिंटू भाई कह रहे हैं कि लीजिए लकी भाई से बात कर लीजिए, गोविंद भाई, और नहीं तो आज तक 4.5-5 साल से उपलब्ध हो गया, कभी नहीं फोन किए ना बात किए। और मैं फोन पे अगर फोन करना भी चाहा, मेरे पास इनका नंबर भी था। हाँ। सर जी जब कोरोना पीरियड चल रहा था तो ये चेक में लगाया था, चेक ब्लॉक्ड दिखाया, अकाउंट ब्लॉक्ड। हाँ। तो मैं इनसे बात भी करना चाहा था जी, उस समय इनका नंबर सब स्विच ऑफ था। फिर मैं नंबर हटा दिया, हमने कहा जाने दीजिए, 2 लाख तो मेरा गया, क्या करना। नहीं तो अभी क्या करना चाहते हो? अभी 2 लाख अपना पाना चाहते हो या भूल जाना चाहते हो? जी सर जी पाना है सर जी, बहुत। तो अब एप्लीकेशन डालिए बेटा।
ठीक है सर जी, हम एप्लीकेशन डाल रहे हैं और दोनों के नाम डालें सर जी? हाँ, मतलब पूरा जो प्रॉपर लैंग्वेज पूरा डालो कि संतोष सोनी के द्वारा ये आपके घर पे आए, संतोष जी ने आपको प्रेरित किया, वो आ जाएंगे उसमें भी। क्यों, जब कंपनी पे FIR हो रही है तो सबका नाम डाला जा रहा है जिनका कंपनी से लेना देना नहीं। तो इसमें तो यहाँ लोग आपके घर बैठे हुए हैं, सब कर रहे हैं, तो सबका नाम डालो FIR बाकायदा। लेकिन मेरे को सर जी व्हाट्सएप से प्रूफ दिए थे, हैंड में कंपनी का कोई प्रूफ नहीं दिए थे, सिर्फ चेक डायरेक्ट वही। अरे बेटा, बस खाली आपके अकाउंट से पैसा निकला यही काफी है। जी जी सर, यही काफी है। और उसमें संतोष का नाम नंबर और इनका नाम नंबर डाल करके, अगर एड्रेस नहीं उनका तो उसमें बाकायदा एक लाइन लिख देना कि फला फला बैंक अकाउंट में, जो कि फला बैंक की ब्रांच थी, वहां से जो है ये पैसा इतना हमारा हुआ है, आपसे निवेदन है कि बैंक अकाउंट के द्वारा इनके पता वो कर लिया जाए। जी जी, वो निकल आएगा। इनका सही बात तो ये है सर जी कि मैं इनको जानता ही नहीं, कहाँ के हैं कोई बता रहा था, उन्नाव के हैं कोई बता रहा था, लखनऊ। तुम्हारा पैसा तो उन्हीं के अकाउंट में गया ना? जी जी सर जी, और अभी वही कह रहे हैं कि 3-4 महीने गोविंद भाई रुको, इनको आना पड़ेगा। ये जो 4-5 लोगों को लेकर वहाँ दुबई में बैठे हैं और इन्हीं की वजह से हम लोग रोड पे आ गए हैं, इनको देना पड़ेगा। कंपनी के नाम हजारों FIR है, इनको देना पड़ेगा। जाएंगे कहाँ? मतलब पैसा लेके बैठे हो अपने अकाउंट में देना पड़ेगा कंपनी को। कंपनी दे तो रही, कंपनी हम कहाँ मना कर रही है, कंपनी को देना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि पैसा मेरे अकाउंट में होके फिर गया है ना, तो उसका स्टेटमेंट दे देना। वो कह रहे हैं कि कंपनी का तो सब ब्लॉक रखे हैं ना। नहीं वो, अरे बाबा, उनके जैसे तुम्हारे बैंक से। बेटा गोविंद, एक बात सुनो, बुद्धिमान बनो। किसी बेवकूफ के द्वारा चलाए जाएगा तो उतना ही बुद्धिमान होगा जितना वो बेवकूफ हुआ। आपने अपना बैंक अकाउंट से स्टेटमेंट दिया कि नहीं दिया मुझे, कि आपने लखपत को पैसा दिया? तो क्या वो अपने बैंक के स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि देखो मैंने कंपनी को पैसा दिया? आप लोग क्यों है मतलब ऐसी चीजों में वो करते हैं? और अगर दिया है तो ये क्यों लिखा तुम्हारे पेड बाई प्रॉफिट PIP चेक? यहां लिखा होना चाहिए पेड बाई फला फला अकाउंट, फला फला चेक, फला RTGS नंबर, निफ्ट नंबर लिखा होना चाहिए। आप लोग समझदार लोग हैं, कोई भी टहलाक चलस आप लोग हो जाते हैं। अगर उसने अपने अकाउंट से पैसा दिया तो तुम्हारी रसीद पे वो क्यों नहीं लिखा है? जी जी सर जी, ये मैं पहले ही बोला था कि मेरे अकाउंट का ये है ही नहीं, मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा है और ये फेडरल बैंक दिखा रहा है। बोले कि कोई उससे कोई दिक्कत नहीं बाबू, आपको आम खाने से मतलब है। हाँ, मतलब आम खाने, भले आम साला सड़ा हो, हाँ, भले आम साला खट्टा हो, आम खाने से मतलब है, गुटली ना गिनो। अजीब हाल है यार, बना रखा है बिल्कुल से। सर जी मैं बहुत बहस किया हूँ, लेकिन बहस मोबाइल पे सर जी हुई। बेटा वो लोग देखो, सुनो मेरी बात, बहस वहां पे लॉजिकल होती है जहां आदमी की नियत देने की होती है। अगर मैं आपसे क्या बोला, मैंने आपसे 2 लाइन की लॉजिकल बात बोली कि अगर आप कंपनी के उसमें पैसा आपका नहीं आया है तो आप उनके खिलाफ एक कंप्लेन करें। मैं आपकी कंप्लेन को इलाहाबाद हाई कोर्ट में डालूंगा, वहां पर डिमांड करवाऊंगा कि इन लोग का पैसे का क्या होगा। वकील ये बात करेगा, हमारे तरफ से खुद ही हम ये बात कहेंगे भाई ठीक है, अगर इन लोगों ने कंप्लेन करी, इन्होंने प्रूफ दे दिया हमको, तो हम इनकी लायबिलिटी भी उतारेंगे। हम तो ये बात हम मना तो नहीं कर रहे ना कि जो वहां दिया है उनको देना पड़ेगा, हम ये तो नहीं बोल रहे ना तुमसे। ये तो नहीं कह रहे ना कि FIR करोगे तो भाग के उनको आना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, ये तो हम नहीं कह रहे ना। हम तो ये कह रहे हैं कि आप करो, हम आपके पैसे जिम्मेदारी लेते हैं। 2 लाइन की बात है, नहीं करोगे हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, खत्म बात। तो सर जी वहाँ से थाने से रिसीव क्या मिलता है? हाँ आप, अरे हाँ, जब आप जाओगे ना, आप किस शहर में रहते हो? मैं अम्बेडकर नगर जिले में, अयोध्या अम्बेडकर नगर। तो ऐसा है कि मैं अभी इसका एक अभियान चलाने जा रहा हूं। मैं तुम्हारा नंबर सेव रखता हूं, लिख ले रहा हूं तो, और सेव रखता हूं तुम्हारा नंबर, और इसका मैं एक अभियान चलाने जा रहा हूं। जो लोग नहीं जानने से, आप बहुत सी चीजें हैं जिसको आप नहीं जान रहे हैं, ठीक है? और इस ना जानने की वजह से बहुत से लोग बेवकूफ बना दे रहे हैं कस्टमर्स को। जी जी सर जी, ये तो हो ही रहा है सर जी, ये समझ हो रहा है सर। सच्चाई बात की है, अगर मेरे पास, जैसे मैं सर जी आपकी बात कर रहा हूँ, अगर आपका सही सलामत सारा चीज चल रहा है तो आप क्यों अपना बिजनेस बिगाड़ेंगे? बीच से बिगड़ा है तभी तो बिगड़ा है। मेरा दुकान जो है चश्मे का, मेरा चल रहा है सही सलामत, चाहे 100 आ रहा है चाहे 200 आ रहा है,
तो मैं क्यों उसको बिगाड़ूंगा? अगर मैं किसी को रखा हूँ, अगर मैं चला गया 1-2 घंटे के लिए, कोई सामान कहीं चुरा के बेच लिया या रख के लेके चला गया या किसी को दे दिया, तभी ना मेरा दुकान टूटेगा सर जी। यही बात सर जी आपके साथ भी हुई है, और मुझे ये सब ग्रुप में ज्वाइन करने के बाद ही सर जी पता चला है, और कोई मुझे बताया नहीं है, और कोई उस बात से बोला नहीं। सिर्फ यही बात हुआ है कि उसका मालिक भाग गया है और दुबई में जाके छिप के बैठा है। यही सर जी बार बार मुझसे बोला गया है, यही सर जी बोला गया है बार बार। और जब आएंगे तब मिलेगा, और किसी का मिलेगा नहीं मिलेगा वो भैया कोई गारंटी नहीं। यही बार बार मुझसे नहीं, सबका मिलेगा, कोई ऐसा नहीं जिसका नहीं, सबका मिलेगा, सब मिलेगा, टेंशन मत लो। मैं समझ आप सर जी भगाया गया मुझे भगा दिए हैं वो लोग। अगर मैं पास करता था सामने से, भगा दिए हैं मुझे सर जी डांट के। तो आज आप एक चीज सुन लो, अब आपके पास उनका कॉल खुद आएगा, मैं इस बात की गारंटी देता हूं। लेकिन अब आप उनसे साफ बोल देना कि अब मैं कंपनी से बात कर रहा हूं और कंपनी की जिम्मेदारी ले रही है, जो कंपनी के मैं करूंगा, अब उनसे बात मत करना। कि उनसे बात करने का मतलब वो आप लोग को गोल गोल घुमाएंगे वो लोग। छोड़ो हटाओ बात करने, क्योंकि मैंने एक मौका दिया कि लोग बात कर लें, बात करके लोग समझौता कर लें। और अगर लोग इसके बाद भी ये बात कह रहे हैं कि FIR करा दो, उनको आना पड़ेगा, तो इसका मतलब कि वो लोग आपको अंधकार में डाल रहे हैं, तो उनसे बात करने कोई फायदा नहीं है। जी सर जी, ठीक है। मैंने तो ये भी सर जी कहा कि अगर मेरा पैसा आप रिटर्न कर दीजिए, आप अपना कंपनी में अपने अकाउंट से दिए हैं तो आप अपना कंपनी से लेते रहिएगा। बिल्कुल, मेरा पैसा मुझे रिटर्न कर दीजिए। बोल रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता है गोविंद बाबू, और 2-3 महीने रुके रहो, जो है सब पैसा मिलेगा, घबराओ मत। मैंने कहा सर जी 4.5 साल में कुछ नहीं बोला हूँ, लेकिन आज FIR की बात करते ही आपका 5 मिनट में कॉल आ गया, और नहीं तो कभी कॉल नहीं आया है। बोल रहे हैं सब जाने दीजिए, फालतू बात करने के लिए, ये सब के लिए मेरे पास समय नहीं। मैं खुद ही रोड पे आ गया हूँ इस कंपनी की वजह से। ऐसा सब जो भी बोले कि ये सब फालतू बात मत करो, अपना सब डिटेल भेजो, मैं आपके नाम का भी एक वो लगा दे रहा हूँ। मैंने कहा सर जी मेरा जब अकाउंट में पैसा नहीं गया है, मैं किस आधार पे आप मेरा नाम लगाने जा रहे हैं? मैं तो उस पैसे को भूल चुका हूँ। ये तो उम्मीद जगी सर जी, जो आपका कानपुर में और लखनऊ में कुछ जमीनें रजिस्ट्रियां हुई, उनपे मेरा फोटो आया, उनपे रिकॉर्डिंग आया, सब मैं सुना सर जी। मेरे अंदर भी थोड़ा सा जगह कि इनके खिलाफ मान लीजिए पैसा तो गया ही है, अब भूल ही गया हूँ, लेकिन एक बार बोलने में क्या जा रहा है सर। यही मैं डराया हूँ कि FIR करने जा रहा हूँ, तभी ये लोग थोड़ा सा मुझे, और तब भी ये अपने ऊपर नहीं लिए, बोले कि नहीं कंपनी के ऊपर FIR करो। यही बार बार बोल रहे हैं सर जी। चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी बातचीत को अब यही वो करता हूँ, और आप अपनी FIR तैयारी करो। मैंने आपका नंबर सेव कर रखा है, अब आगे से जब भी आप मैसेज करोगे मेरे पास आएगा, और मैं मिशन आज से लगा रहा हूँ इस चीज के लिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को नहीं बख्शूंगा, माफ करूंगा, जिसने कस्टमर का पैसा अपने अकाउंट में लिया हो और कंपनी पे FIR करने की प्रेरित किया हो, मैं उसे नहीं माफ करूंगा किसी हाल में। ठीक है, चलिए मैं सर जी धन्यवाद है। मैं सर जी, लेकिन मुझे एक चीज बताते रहिए सर जी, कैसे क्या करना है मुझे? थाने में जाके एप्लीकेशन तो मान लीजिए सर जी मैं बनवा लूंगा, मुझे रिसीप्ट आपने जो मुझे भेजा है रसीद, और जो आपने चेक की वो भेजी है, अपनी चेक की कॉपी जिसमें आपने ब्लैंक लिखा हुआ है, और जो उनके अकाउंट से पैसा निकला है, 3 के तीनों फोटोकॉपी रख लो। मैं बताता हूँ क्या करना है, मैं आपको शाम तक कल तक बता क्या करना है। ठीक है, टेंशन मत लो। चलो ओके, खुश रहिए, प्रणाम, खुश रहिए।